माहौल बहुत खराब हो रहा है मेरे। एक मुसलमान औरत आज शर्मो हया जो उसका सबसे बड़ा गहना था, आज वो गहना खत्म हो रहा है। और अफसोस की बात यह है, अब गांव और देहात में भी ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं कि जिन कपड़ों को देख करके एक इज्जतदार आदमी की शर्म से निगाहें झुक जाएं। एक औरत के बदन की वो तमाम चीजें जो छुपी रहनी चाहिए आज वो जाहिर की जा रही हैं। आज बेपर्दगी को फैशन का नाम दे दिया गया, बेहयाई को फैशन का नाम दे दिया गया। अब छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी लड़कियों के हाथ में मोबाइल आ गया। अब सेल्फी लेने का शौक पैदा हो गया। अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर फोटो डालने का दौर आ गया। अब गांव देहात की भी मुसलमान लड़कियां अपने वीडियो और फोटो बना बना करके अपने स्टेटस पे डाल रही हैं, अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आपने अपने जिस्म की नुमाइश की है, अगर आपने अपने जिस्म को दुनिया के सामने जाहिर किया है, तो कुरान की उस आयत को भी अपने सामने रखना। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, बेपर्दगी को फैलाना चाहते हैं, उनको आखिरत में तो अजाब मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा। बड़ी मेहनत हो रही है आज चेहरे के ऊपर। लड़कियां तो लड़कियां हैं भाई साहब, लड़के भी आजकल फेस वॉश के बगैर मुंह नहीं धोते हैं। सैलून में बाल बनवाने जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बाल वैसा बनवा दो जैसा सलमान खान का बाल है। कुछ बेचारे तो जाके कहते हैं कि आधा बाल रहने दो, आधा मुझे टकला बना दो। चेहरे पर इतनी मेहनत कर रहे हो, बाल को तरह तरह की शक्लें दे रहे हो, बंदर की तरह, भालू की तरह तुम बाल रख रहे हो। मेरी बहनों, तुम मिरर के सामने, आईने के सामने बैठ जाती हो तो एक एक घंटे तुम मेकअप करती हो। अच्छी खासी आंखें, उस आंखों को तुम ब्लू बना लेती हो, पीला बना लेती हो, लाल बना लेती हो, पलकों की को संवार लेती हो, चेहरे पर न जाने कितने किस्म की क्रीमें लगा लेती हो। आजकल तो ये सब जो दुकानें खोल के बैठे हैं ब्यूटी पार्लर वाले, ये तो बिल्कुल काली कलूटी औरत भी जाती है तो इतना प्लास्टर करते हैं और इतना उस पर रंग रोगन चढ़ाते हैं, वो बेचारी हीरोइन बन के बाहर निकलती है। इतनी मेहनत हो रही है चेहरे के ऊपर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, ये खूबसूरत चेहरे अगर तुमने अल्लाह ताला को राजी न किया तो जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिल कितने पाक साफ है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर है, तुम्हारे दिल के अंदर कितना ईमान है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमल देखता है। नबी अकरम के पास एक औरत आई, काली कलूटी औरत है, खूबसूरत नहीं है, काली कलूटी औरत है। आकर के कहती है, अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा आता है और जब ये दौरा मुझे आता है मैं बेहोश हो जाती हूं, और जब ये दौरा मुझे आता है तो अल्लाह के नबी मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है। अय अल्लाह के नबी, मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला ये बीमारी दूर कर दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत गौर से सुनना, अपने चेहरों पर प्लास्टर करने वाली मेरी बहनों और फेस वॉश से अपना मुंह धोने वाले मेरे नौजवानों, इस वाक़े को बहुत गौर से सुनना। काली कलूटी औरत है, नबी अकरम से दुआ कराने आई है और कह रही है, अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं बेहोश हो जाती हूं, मेरा सतर खुल जाता है, आप दुआ कर दीजिए बीमारी दूर हो जाए। नबी अकरम फरमाते हैं,
इन शिअति दअउतु लकी, अगर तुम चाहती हो मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। व इन शिअति सबरती, लेकिन अगर तुम सब्र करो और इस बीमारी पर बर्दाश्त कर लो, इस बीमारी पर सब्र कर लो, फलकियल जन्नत, तुम्हें गारंटी देता हूं तुमको जन्नत मिलेगी। अब उस औरत के सामने दो रास्ते हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन नबी दुआ कर देंगे बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है तो नबी कह रहे हैं जन्नत मिलेगी। उस औरत ने गौर किया, सोचा ये सौदा महंगा नहीं है। कहती ऐ अल्लाह के नबी, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने पर मुझे जन्नत मिल रही है, मैं जन्नत पाने के लिए बीमारी बर्दाश्त करने को तैयार हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं सब्र कर लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे आप मत दुआ कीजिए मेरे लिए, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐ अल्लाह के नबी, जब ये दौरा मेरे ऊपर आता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरा जिस्म खुल जाता है और गैर मर्दों की निगाहें मेरे जिस्म पर पड़ जाती हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, बीमारी तो बर्दाश्त है, दौरा तो बर्दाश्त है, तकलीफ तो बर्दाश्त है, बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं है, बेहयाई बर्दाश्त नहीं है, मेरे जिस्म के ऊपर किसी गैर की नजर पड़े ये बर्दाश्त नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप बीमारी के हक में दुआ न करें, लेकिन इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला जब ये दौरा मेरे ऊपर आए तो मेरे जिस्म की नुमाइश ना हो, मेरा जिस्म ना खुले, मेरा सतर ना खुले। नबी अकरम ने दुआ कर दी, औरत वहां से चली गई। सहाबा कहते हैं किसी को जन्नती औरत देखना हो तो इस औरत को देख लो, खूबसूरत नहीं है, जन्नती है, क्योंकि दिल के अंदर हया है, दिल के अंदर शर्म है, दिल के अंदर गैरत है, दिल के अंदर अल्लाह का डर है। आज हमारे चेहरे बड़े खूबसूरत हैं, हमारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, हमारा कपड़ा बहुत खूबसूरत है, मगर दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, दिल के अंदर हसद है, दिल के अंदर हिर्स है, दिल के अंदर लालच है, दिल के अंदर दुनिया भर की गंदगियां भरी। हजरत बिलाल को देखो, ये कोई हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे, नबी अकरम पर ईमान लाए। इनके मालिक ने इनको जानवरों की तरह सताना शुरू किया। अरब की तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटा देता और बिलाल के सीने पर एक गर्म पत्थर भी रख देता और अपने पैर से बिलाल को दबा करके कहता कि ऐ बिलाल, इस तपती हुई रेत पर तेरे सीने की चर्बियां झुलस रही हैं और पिघल रही हैं। ऐ बिलाल, ये तकलीफ और ये टॉर्चर मैं तुझे देना बंद कर दूंगा, बस एक बार तू जुबान से ये इकरार कर ले मोहम्मद का दीन झूठा है और मोहम्मद जो दीन लेकर के आए वो गलत है और जिन 360 बुतों की हम इबादत करते हैं वो सही है। तू इस्लाम को छोड़ दे बिलाल, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ लोगो, बिलाल का चेहरा खूबसूरत नहीं है, बिलाल हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो धड़कने वाला दिल है, उस दिल के अंदर अल्लाह का कितना डर है, उस दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, उस दिल के अंदर कितनी तौहीद है। बिलाल, उस गर्म पत्थर के नीचे से बिलाल की जुबान से दबी दबी आवाज निकल रही है। बिलाल कह रहा है अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। ऐ उमैया इब्ने खल्फ, ऐ मेरे मालिक, तू मुझे लाख सता ले, मुझे तकलीफ दे दे, मगर मैं तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ने को तैयार नहीं। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई, दिल को साफ करो, दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना, ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह की बारगाह में आएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे भाइयों, समाज सुधर जाएगा।